सैंपल पेपर करने वाले हैं। अब देखिए मैंने जो अपने चैनल पे जो है 7 से 8 जो है हर एक जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है 7 से 8 सैंपल पेपर करवाया है, ठीक है। अब देखिए इस जो सेट 2 करवा रहे हैं इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स 80 है और टाइम ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर्स है। आप जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स का जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले लिख दीजिएगा कि रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस, ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, ठीक है। दूसरा ये होता है कि नीड फूड एंड वाटर, नीड फूड एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर। ग्रो, ठीक है, ग्रो, 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 ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ग्रो एंड डाई विथ टाइम लिख दीजिएगा, ठीक है, डाई विथ टाइम, टाइम के साथ जो है वो लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है उनका जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला कि वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने जैसा दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, नीड फूड एंड वाटर, ग्रो एंड डाई विथ टाइम, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई आर शेडोज ब्लैक इन कलर, ठीक है। ये जो परछाई होता है वो कलर में ब्लैक क्यों होता है, तो देखिए लेट सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, या फिर सन ही है ये, ठीक है, सन है, और यहाँ पे लेट सपोज कीजिए कि कोई जो है बॉक्स या फिर कोई टम्बल रखा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज कीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज कीजिए कि एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स, समझ में आ रहा है। ये मान लीजिए कि बॉक्स रखा हुआ है, तो इसका जो परछाई बनेगा ना, परछाई क्यों बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ से रे पास कर रहा है, यहाँ से भी रे पास कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ना, जो ये यहाँ पे रे आ रहा था उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है रे का वैक्यूम हो गया तो यहाँ पे अंधेरा ही रह जाता है, ठीक है। इधर से रे चला जाएगा तो यहाँ पे प्रकाश आएगा, लेकिन जो इतना दूर का एरिया रहेगा ना, इतना दूर का एरिया, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो है रे नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंधेरा ही रह जाता है, ठीक है। तो इसी कारण जो है जो शेडो का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, क्योंकि जो है डार्कनेस में जो है वो उसका कलर ही ब्लैक होता है अंधेरा में, ठीक है, इसीलिए जो है वहाँ पे ब्लैक होता है। पूछ रहा है वाई शेडोज आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट जाता नहीं है तो वो इसीलिए ब्लैक रहता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा बिकॉज द एब्सेंस ऑफ लाइट, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ लाइट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक लाइन या फिर 1 वर्ड में होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट इज वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल किसको नहीं पता होगा, सबको पता है। वाटर साइकिल क्या होता है, जो भी हमारा लेट सपोज कीजिए कि ये पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पॉन्ड में वाटर है, ठीक है, और ये लेट सपोज कीजिए कि कोई ट्री है, ठीक है, ये क्या है, कोई ट्री है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे और यहाँ पे सन है, ठीक है। तो सन क्या करता है कि ये सन जो है, सन के हीट के कारण जो है ये जो वाटर लिक्विड में रहता है ये वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है, वाटर वेपर, इवोपरेशन के प्रोसेस से, ठीक है, वाटर वेपर। और यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट में, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ये जो लीफ होता है ना, अगर इनके अंदर जो है एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर क्या होता है कि ये जो लिक्विड फॉर्म में रहता है इसको भी जो है ये लोग वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपीरेशन हो गया, यहाँ पे इवोपरेशन हो गया। अब जो है इवोपरेट होके जो है सारा जब वाटर वेपर बन जाता है तो वो क्लाउड्स के फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्लाउड्स में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन आपको पता है कंडेंसेशन में क्या होता है कि ये जो अगर कूलिंग होगा ना, अगर जो हम लोग कूलिंग करेंगे वाटर वेपर को तो ये फिर से जो है वाटर में लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। वाटर वेपर को जब हम लोग जो है कूल करते हैं तो ये फिर से किस चीज़ में बदल जाता है, वाटर में। और जब वाटर में बदलता है तो फिर लास्ट में जो है प्रिसिपिटेशन होता है, मतलब रेनिंग होता है, ठीक है। यही है वाटर साइकिल। फिर यही पानी जो है पॉन्ड में आ जाता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से वही साइकिल चलते रहता है। तो आप ये जो है आप ये पिक्चर बना सकते हैं और ये लिख लीजिएगा इवोपरेशन, ट्रांसपीरेशन और कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। बोला जा रहा है कि वाटर कंजर्वेशन करने का नीड क्या जरूरत, बोला जा रहा है व्हाट इज नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन क्यों करना है, क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम सबको पता है जो फ्रेश वाटर है, ठीक है,
फ्रेश वाटर है वो काफी कम है, ठीक है। शायद हमने पढ़ा था कि 1.9% जो है फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब देखिए फ्रेश वाटर जो है हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग को ड्रिंकिंग करने के लिए ज़रूरत है, साफ़ सफाई करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है, नहाने के लिए ज़रूरत है। तो हम लोग को जो है वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। बस हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है व्हाई डू पुलिस मैन ऑन द ट्रैफिक सिग्नल वेयर मास्क, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल पे जो है ये जो पुलिस मैन होता है वो मास्क क्यों पहनता है? क्योंकि देखिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉल्यूशन रहता है, ठीक है। पॉल्यूशन कहने का मतलब कि वहाँ से जो व्हीकल्स जाते हैं, ठीक है, बस गया, कार गया, स्कूटर गया, ठीक है, वहाँ से काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2, ठीक है। तो CO2 के कारण जो है ये जो है काफ़ी पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। उसके कारण जो है ताकि जो है CO2 अंदर ज़्यादा न इनहेल कर सके, इसके कारण जो है मास्क पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 R's, ठीक है। 3 R का मतलब क्या होता है? तो पहला R का मतलब होता है रेड्यूस, ठीक है, रेड्यूस, कोई भी चीज को जो है कम यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है। दूसरा R का मतलब होता है रिसाइकल, ठीक है, कोई भी सामान को जैसे रिसाइकल कीजिए, ठीक है। और फिर तीसरा R होता है रीयूज, रीयूज, यही 3 R है, ठीक है। पहला किया है रेड्यूस, ठीक है, कोई भी सामान को थोड़ा कम यूज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ करना है। जैसे कि वाटर ही है तो वाटर को जो है जैसे कि नहा रहे हैं तो हम 10 बाल्टी का पानी नहीं 10 बकेट का पानी नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जितना काम है उतना ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है रिसाइकल, ठीक है, जैसे कि पेपर हो गया, और आयरन हो गया, ये सब को रिसाइकल कर सकते हैं। और रीयूज कहने का मतलब जैसे कि वाटर बॉटल्स हो गया, जूस का हो गया वाटर बॉटल, जार आता है कुछ जिसमें जो है कुछ हम लोग सामान लाते हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी जो है कम जो है इन्वायरमेंटल जो है नुकसान पहुंचेगा, वो काफ़ी कम होगा, कम पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल, पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें काफ़ी लीव्स है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट, क्योंकि जो है अंडर द सॉइल रहता है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं शूट, क्योंकि जो है ये सॉइल के ऊपर रहता है, ठीक है। तो यही अंतर हो गया। शूट सिस्टम उसको बोलते हैं तो अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, पार्ट ऑफ सॉइल, ठीक है। ये जो है नीचे वाले हिस्से को रूट बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को शूट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट आर टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। देखिए टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? ये जो टैप रूट होता है वो जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि एक रेडिस का प्लांट है, ठीक है। तो रेडिस का प्लांट में क्या होता है कि एकदम सीधे जो है एक मेन रूट जाएगा, ठीक है, उसमें से और कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ रहता है, तो ये होता है टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है कि एकदम सीधे एकदम मेन वही जाएगा। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या रहता है कि उसमें ढेर सारा ब्रांच वाला है, ठीक है, एक ही के साथ ढेर सारा ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये कोई राइस का प्लांट हो गया, ठीक है, तो इसका रूट में क्या होता है कि ढेर सारा ब्रांच निकला हुआ रहता है, बटा रहेगा, स्टार्टिंग से ही बटा रहेगा, स्टार्टिंग से ही। लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये कोई एक मेन रहेगा, ठीक है, मेन एकदम टॉल एकदम नीचे तक जाएगा, और इसमें क्या रहता है कि ब्रांचेज रहता है, ठीक है, ब्रांचेज। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि रेडिस हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, इसका हो गया वीट हो गया, कुछ कुछ ग्रास भी हो गया, वीट का ग्रास का भी रूट ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये बस अंतर रहता है कि इसमें जो है एक मेन रहता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह एकदम नीचे जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा काफ़ी ब्रांचेज, रूट्स में से एकदम काफ़ी ब्रांचेज निकले हुए रहेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स और ट्रीज में क्या अंतर है? देखिए तो हर्ब्स का जो है सारा पार्ट जो है ग्रीन होता है, ऑल पार्ट्स आर ग्रीन, ठीक है, सारा पार्ट ग्रीन होगा, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ लीव्स ग्रीन रहता है, ठीक है, लीव्स आर ग्रीन, ठीक है, लीव्स आर ग्रीन, ठीक है। इसका जो हाइट जो होता है, इसका हाइट काफ़ी कम होता है, लो हाइट। इसका हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, बिग हाइट, ठीक है।
आगे बोल सकते हैं कि इसका जो है स्टेम होता है वो काफी थिन स्टेम एंड वीक, ठीक है, एंड वीक। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो है ट्रंक रहता है, ठीक है, थिक ट्रंक एंड स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत रहता है, ठीक है। ये सब आप लिख दीजिएगा। आप तो 2, 3 इस सब में भी पढ़े थे कि हर्ब्स और ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है। बोला जा रहा है ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, और फिर ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसपेरेंट वो होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। इसमें से क्या होता है कि जो लाइट होता है वो एकदम टोटली जो है पास कर जाता है, ठीक है, लाइट पासेस टोटली, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास, इससे जो है लेट सपोज कीजिए कि ये ग्लास है, तो इससे लाइट रे जो है एकदम डायरेक्टली पास हो जाएगा, सब के सब पास हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन जो है ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, ट्रांसलूसेंट में इसमें जो है कुछ ही जो है आधा जो है रेज पास कर पाता है, ठीक है, कुछ रेज। नेक्स्ट लिख लेते हैं ट्रांसलूसेंट। इसमें से क्या है कि सम लाइट रेज कैन पास, ठीक है, लाइट रेज कैन पास, ठीक है, इसमें से कुछ पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है इसका एग्जांपल हो गया पेपर हो गया, ठीक है, पेपर, पॉलीथीन बैग हो गया। जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि आपका जो है अभी दिन है, ठीक है, और सन को आपको देखना होगा ना, तो आप डायरेक्टली नहीं देखेगा क्योंकि आई जो है हार्म हो जाता है। तो आप कोई पेपर पहले ले लीजिए फिर देखिए, ठीक है, या फिर कोई पॉलीथीन बैग ले लीजिए, तो उसमें से जो है कुछ लाइट क्या होता है, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, और कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मतलब कुछ लाइट को आने देता है और कुछ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट। तो ये होता है ट्रांसलूसेंट। और ओपेक क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कंप्लीटली जो है लाइट को पास नहीं करने देते हैं, ठीक है, कंप्लीटली लाइट डज नॉट पास, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि वुड हो गया, वुड से लाइट पास करता है क्या, नहीं पास करता है, ठीक है। तो ये तीनों लिख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट में हैपेंस इफ, पूछ रहा है कि क्या होगा अगर एक फिश को जो है अ फिश टेकन आउट ऑफ वाटर एंड प्लेस्ड ऑन लैंड्स, ठीक है। तो देखिए फिश जो है वो सांस किससे लेता है, गिल्स से, और ये जो है सिर्फ सांस जो है वाटर में ले सकता है। अगर इसको लैंड पे रख देंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है, डाई। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब देखिए आगे, अ लोटस प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर एंड प्लांटेड ऑन लैंड, ठीक है। अब देखिए लोटस प्लांट जो होता है वो सिर्फ जो है मड और या फिर वाटर में ही हो पाएगा, ठीक है, वो लैंड पे जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है उसका हैबिटेट जो है या फिर उसका जो एडेप्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है, एडेप्टेशन वो वाटर के लिए है, ठीक है, वाटर के लिए है, लैंड के लिए नहीं है, ठीक है। उसका जो भी बॉडी है, जो भी स्ट्रक्चर है ना, वो वाटर के लिए है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है इंसेक्ट्स लिविंग इन सॉइल प्लेस्ड ऑन पॉन्ड, ठीक है, जो सॉइल में इंसेक्ट्स रहता है अगर उसको पॉन्ड में डाल दिया जाए वो भी एकदम बिल्कुल सेम ही जाए, उसका एडेप्टेशन जो है सॉइल में क्या है, पॉन्ड में डाल देंगे तो मर जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है मैंगो सैपलिंग इज प्लांटेड अंडर वाटर, ठीक है। बोला जा रहा है कि कोई मैंगो का जो छोटा पौधा है उसको अगर हम लोग जो है वाटर में डाल देंगे तो वो तो सड़ जाएगा, क्योंकि देखिए उसका जो स्टोमाटा है, ठीक है, स्टोमाटा वो जो है वाटर से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा, वाटर से जो है ऑक्सीजन जो है नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो है उसको जो है लैंड पे जो है रहने का जो है उसको एडेप्टेशन है, ठीक है, लैंड वाला जो है एडेप्टेशन है, मतलब वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। तो वो जो है सब जो है डाई हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। बोला जा रहा है ड्रॉ द, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले एक लीफ जो है बनाना है और उसका जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है लिख देना है। इस तरीके से जो आपको एक लीफ बना लेना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल, ठीक है, PE
ठीक है, PETIOLE, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, लैमिना, ठीक है, लैमिना। और ये जो साइड में है ना, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है, लीफ ब्लेड इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो नीचे वाला जो परत रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीफ बेस, लीफ बेस, समझे। सॉरी इसको नहीं लीफ बेस बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, सॉरी गलती हो गया, माफ कर दीजिए हुजूर। लीफ बेस इसको बोलते हैं जहां से लेट सपोज कि ये एक तना है ना, स्टेम इससे ज्वाइन है, तो इसको लीफ बेस बोलते हैं, ठीक है, लीफ बेस। आप इस तरीके से बना दीजिएगा, डिफरेंट पार्ट्स को दर्शा दीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, पैसा नहीं मिलता हमारा।